अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुज्वन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके भगवंदन किए नासहि निधन अनेक। श्री सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन हरिभक्तन की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद।
माता कामधेनु के पावन सानिध्य में भगवान श्री राधा माधव की पावन छत्र छाया में और समस्त वैष्णव भक्तजनों के इस पावन स्नेह के फलस्वरूप ये मंगलवार का संकीर्तन अपनी आवाज गति से आगे बढ़ रहा है और आप सबकी उपस्थिति, आप सबकी लगन और आप सबका इस सामूहिक प्रयास के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी समाज को जीवित रहने के लिए संगठित रहना बहुत आवश्यक है और वर्तमान समय की जो परिस्थिति है हमको संगठित केवल धर्म ही कर सकता है। राजनीति के पक्ष में अगर हम जाएंगे तो राजनीति हमको बांटती है। हिंदू समाज का आज तक जितना भी ह्रास हुआ, पतन हुआ, उसका मुख्य कारण राजनीति है। भले ही वो मुगलों की राजनीति हो, भले ही वो अंग्रेजों की राजनीति हो और भले ही देश के स्वतंत्र होने के बाद राजनीति जो भी सामने आई, उन्होंने हिंदू समाज को कई हिस्सों में बांटा। सबसे बड़ी दीमक है जातिवाद। मैं आज भी कथा में चर्चा कर रहा था, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी जाति की चर्चा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। भगवान ने कहीं भी जाति नहीं बनाई, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये 4 आश्रम हैं। आज भगवान की बालीलाओं की चर्चा चल रही थी तो ब्रह्मा जी यही देख करके तो भ्रमित हो गए कि कैसा भगवान कृष्ण, ये आधी रोटी ग्वाले के मुंह में डालता है और बची हुई आधी अपने मुंह में डाल देता है। ये दूसरा ग्वाला एक को छाछ पिला रहा है और जो नीचे बह रही है वो कृष्ण ऐसे मुंह लगा करके नीचे कोहनी के साथ उस छाछ को वो ग्रहण करते हैं। कहाँ भेदभाव? लोग कहते हैं हिंदुओं ने भेदभाव डाले, हिंदुओं ने ऊंच नीच करी। आप अपने इतिहास को, अपनी कथाओं को देखो, कहीं भी ऊंच नीच का भाव नहीं है। आप पूरी रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है 4 वर्णों के लोग राम घाट पर स्नान करते थे और राम जी भी सुबह उसी घाट पर स्नान करते थे। ये व्यवस्था है। लेकिन इस समाज को कमजोर करने के लिए मुगलों ने जो कुछ किया, अंग्रेजों ने जो कुछ किया, वही आज़ादी के बाद भी नेताओं ने किया और हिंदू समाज को कभी भी संगठित नहीं होने दिया। आज भी आप यहाँ आए हो, किसी की जाति तो नहीं पूछी गई। आप हरिद्वार में पिंडदान करने भी जाते हो तो जाति नहीं पूछी जाती, गोत्र पूछा जाता है। भारद्वाज का कोई ब्राह्मण गोत्र भी हो सकता है और भारद्वाज का कोई शूद्र गोत्र भी हो सकता है। मूल सबका एक ही है। अत्रि गोत्र किसी ब्राह्मण का भी हो सकता है, किसी वैश्य शूद्र का भी हो सकता है। तो गोत्र पूछा जाता है। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ये जो बीच में जाति प्रथा आई है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए और ये केवल ये काम सनातन धर्म के सिद्धांत से हम धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा ही संपन्न कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। आज भी अगर जातिवाद दिखता है तो सरकारी कागजों में, यहाँ आपसे कोई जाति नहीं पूछता, लेकिन सरकारी फार्म भरना हो तो वहाँ लिखना पड़ता है कि तुम्हारी जाति क्या है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जातिवाद नेता लोग चला रहे हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसलिए भगवान श्री राम का ये जो सुंदर यशोगान हनुमान चालीसा, भले ही इसको हनुमान चालीसा कहा गया, मैं इसे सबसे छोटी रामायण कहता हूँ। सबसे छोटी रामायण कि जिसके पास 24 घंटे अखंड पाठ का समय नहीं है
वो सबसे छोटी रामायण है, जिसको लगभग 1.5 से 2 मिनट लगते हैं पाठ करने में, क्योंकि हनुमान जी दास्य भाव के आचार्य हैं और दास कभी अपना नाम नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे मालिक का नाम। जिस समय तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने लगे तो वो रात को जितना लिखते थे सुबह कागज साफ हो जाते थे। वो हनुमान जी अपनी महिमा लिखने नहीं दे रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु लिखने दो, आपने इतनी सेवा की है, इतना काम किया है, तो कुछ तो महिमा आपकी होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरा नाम नहीं होगा। आज हम नाम के लिए कितना मरते हैं, कितनी भूख है, मेरा नाम हो जाए, करूं चाहे कुछ ना करूं पर मेरा नाम हो जाए। हनुमान जी ने क्या नहीं किया देखा जाए तो, पर वो कहते मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुलसीदास जी ने बहुत कोशिश करी, 5-7 दिन कागज साफ हो जाते थे, तो एक दिन फिर लिखने बैठे रात के समय, तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले तुलसी तू हटेगा नहीं। फिर लिखने बैठ गए, बोले महाराज आपने मना किया है, अब मैं आपकी कथा नहीं लिख रहा। बोले फिर क्या लिख रहे हो? बोले वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, मैं तो रघुवर का यश लिख रहा हूँ। हनुमान जी का ठीक है लिखो। उसके बाद फिर हनुमान जी ने उनको रोका। तो कुल मिलाकर के सारी रामायण का संक्षिप्त सार रूप जो है वो हनुमान चालीसा है। वर्तमान समय में हनुमान चालीसा पाठ की हमको बहुत अधिक आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अगर आप संपूर्ण लीला काल देखें तो उन्होंने मनुष्यों को ही नहीं, उन्होंने जानवरों को भी संगठित कर दिया। रावण की संस्कृति क्या है और राम जी की संस्कृति क्या है, दोनों को समझो। रावण ने मनुष्यों को जानवर बनाया और राम जी ने जानवरों को देवता बनाया। कैसे? जब सीता हरण करना था तो वो मरीचि के पास गए और मरीच को कहते हैं तू मेरा एक काम कर। क्या करना है? बोले मुझे वो सीता जी लानी है तो तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? उसको पता था इंकार करूंगा तो मरूंगा। राम जी के बाण के प्रभाव को वो जानता था। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के समय जब राम जी तैनात हुए तो सुबाहु तो मारा गया। मरीच को भगवान ने छोड़ दिया, काम का बंदा है, बाद में इससे काम लेना है, तो बिना फर के बाण मारा उसको। एक डंडी सी छोड़ी और 2400 किलोमीटर हवाई सफर उसको बिना टिकट के करवाया राम जी ने। लंका के उस पास जाकर के छोड़ा। वो तो राम जी के प्रभाव को समझ गया और वही माला लेकर के बैठ गया। उसके बाद वो उठा, लेकिन रावण ने उसको उठाया और कहा तू मेरा काम कर। बोले क्या करूं? बोले जानवर बन, मृग बन। मतलब वो ब्राह्मण आदमी है मरीच और भजन कर रहा है बैठ करके, और रावण कहता है तू जानवर बन। और उसको जानवर बनाया, मृग बनाया और फिर राम जी के आश्रम में भेजा। सीता जी के लिए उसने जो भ्रांति करनी थी सब करी और अंत में वो राम जी के बाण से परम धाम को प्राप्त हुआ। तो यह है रावण की संस्कृति। अच्छे भले भजन करने वाले ब्राह्मण को भी वो पशु बनाता है। लेकिन राम जी ने दोस्ती करी सुग्रीव से, हनुमान जी से। अगर हम उनका वर्ण देखें, जाति देखें तो वो वानर जाति है, वो वानर जाति है। वानर पशु जाति में आता है। लेकिन आज हनुमान जी की पूजा किसी वानर के रूप नहीं, एक परम देवता के रूप में होती है। राम जी अब हमको विचार करना है कि हमको रावण की संस्कृति के अनुसार चलना है कि राम जी की संस्कृति के अनुसार चलना है। हमारी सनातन धर्म की मूल अवधारणा क्या है? नरो नारायण भवे। हम नर बन करके संसार में आए हैं और नारायण बन करके हमको वापस जाना है। बीच में किसी प्रकार की ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, बीच में किसी प्रकार का पतन नहीं होना चाहिए। नर बन करके आए हैं, नारायण बन करके जाना है। भगवान का स्वरूप हमको प्राप्त हो, ऐसी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। जितने भी अनुष्ठान हैं, पाठ पूजा हैं, उन सबका अंतिम उद्देश्य यही है कि हम नारायण स्वरूप को प्राप्त करें। जितने भी भगवत महापुरुष हैं वो सब, यहाँ तक के वीतराग जटायु जब प्राण छोड़ता है, आप रामायण पढ़िए, चतुर्भुज रूप लेकर के वो दिव्य धाम को प्राप्त करता है। उस मांस, मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाला वो गिद्ध, उसको भी भगवान श्री राम गोद में लेकर के प्यार करते हैं। मैं तो यहाँ तक कभी कभी कहता हूँ, गला बंद होता है कि कहते हुए हर बात की इच्छा होती है कि मैं अपने प्राण बेटे की गोद में छोड़ूं, और महाराजा दशरथ की ये इच्छा पूरी नहीं हुई।
वो तड़पते रह गए, राम राम पुकारते रह गए, पर प्राण छोड़ते समय उनको राम जी की गोद प्राप्त नहीं हुई। और वही राम जी की गोद वो मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले उस गीधराज जटायु को प्राप्त हुई। वो राम जी की गोद में सिर रख करके प्राण छोड़ता है। ये राम सेवा करने का फल है। हनुमान जी के जीवन में आप देखो ध्यान से, हनुमान जी माला लेके बैठे वो बहुत कम दिखाई देंगे आपको। हनुमान जी तीर्थ नहाने गए वो बहुत कम, शायद कहीं चर्चा मिलेगी आपको। हनुमान जी कहीं समाधि लगा करके बैठ गए, बहुत कम चर्चा मिलेगी आपको। हनुमान जी हर समय राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे को आतुर, हर समय राम कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। आपको पता है राम कार्य क्या है? कौन कौन से कार्य राम कार्य है? राम जी ने किन कार्यों के लिए अवतार लिया? आप अवतार प्रकरण पढ़िए रामायण में। विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुष्य अवतार। राम जी किन 4 कार्यों के लिए धरती पर आए और उन 4 कार्यों को संपादित करने के लिए हनुमान जी हर समय आतुर हैं, हर समय तैयार हैं। विप्र की रक्षा के लिए। विप्र का अर्थ होता है संपूर्ण मानव जाति। विप्र का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, विप्र का अर्थ संपूर्ण मानव जाति का जो प्रतिनिधि है वो विप्र है, यानी मानवता की रक्षा के लिए भगवान का अवतार विप्र। दूसरा धेनु, गौ माता की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। तीसरा सुर, देवता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। और चौथा संतों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र का अर्थ मैंने बताया संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधि, यानी जो संपूर्ण मानव जाति की सेवा है यही विप्र सेवा है। रही बात धेनु की, गौ माता के आप दर्शन कर रहे हैं। गाय है तो सब कुछ है। गावो सर्व सुख प्रदा, गावो विश्व से मात्रा कहा गया। अगर जीवन में किसी भी सुख की आपको इच्छा है, मैं यहाँ गारंटी से कसम खा करके कह सकता हूँ, आपको जीवन में किसी भी सुख की अगर आवश्यकता है तो केवल गौ माता की सेवा से वो हर सुख आपको जीवन में मिलता है। ये इतनी महान शक्ति है हमारे पास, इतनी महान शक्ति, लेकिन क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या उसका प्रयोजन है, इसको समझ करके जब हम सेवा करेंगे तो गावो सर्व सुख प्रदा, हर प्रकार का सुख, केवल योग का ही नहीं और लोक का सुख भी गौ माता की कृपा से मिलता है। तीसरा, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देवता किसको कहते हैं? जिनके सिर पे मुकुट लगा हो, 4 हाथ हो, उड़ रहे हो, क्या उनको देवता कहते हैं? नहीं। देवता शब्द का अर्थ है ददाती इति देवता, जो देता है, जिसकी समाज को कुछ देन है, जो दूसरों का भला करने वाला आदमी है उसको देवता कहते हैं। अभी भी शहर में आप निकल जाओ, कोई परोपकार कर रहा है, लोग कहते हैं ये तो देवता है, ये तो देवता पुरुष है जी। देने वाले को देवता कहते हैं। दूसरा, बुद्धिमान को देवता कहते हैं। दूसरे के मुंह में जो डाले उसको देवता कहते हैं। राक्षस और देवता एक बार आपस में लड़ते लड़ते ब्रह्मा जी के पास चले गए। राक्षस कहने लगे हम बड़े हैं, देवता कहने लगे हम बड़े हैं। तो कहा ब्रह्मा जी आप फैसला करो। ब्रह्मा जी जानते तो थे कि समझदार कौन है, बड़ा कौन है, लेकिन अगर वो बोल देंगे कि देवता बड़े हैं तो राक्षस सिर फाड़ देंगे ब्रह्मा जी का, वो तो बोल लेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं ऐसे तो निर्णय नहीं लूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। तो कहा ठीक है, जो भी परीक्षा लेनी हो ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ना पतली पतली खिचड़ी बनवाई। क्या बनवाया? खिचड़ी, और वो भी पतली पतली। और पहले कहा राक्षसों की परीक्षा हो जाए, कैसे हो जाए? तो उनके हाथ में ऐसे बम्बू बांस बांध दिया, यानी हाथ सीधा कर दिया, प्लास्टर कर दिया, हाथ मोड़ ना सके, और वो चम्मच दे दिया उनके हाथ में, बोले खाओ खिचड़ी खाओ। अब आप अंदाजा लगाओ कि बाजू जब कोहनी मुड़ नहीं रही तो खिचड़ी कैसे खाएं वो? तो वो बेचारे को ऐसे चम्मच भर के ऊपर को डाले, ऐसे आ करके एक दाना, और बुरा हाल सबका हो गया, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ फैल गया, एक भी चम्मच उनके मुख में नहीं गया। बड़ी कोशिश करी पर वो खिचड़ी नहीं खा पाए। अब देवताओं को कहा कि यही शर्त तुम्हारे लिए है, तो उनके भी हाथ में तो डंडा बांध दिया गया, कोहनी सीधी कर दी गई और उनको चम्मच पकड़ाया, कहा तुम खाओ। तो देवताओं ने क्या किया, आधे सामने बैठ गए, आधे इधर लाइन लगा के बैठ गए। इधर वालों ने उठा करके चम्मच उनके मुंह में डाल दिया, उधर वालों ने चम्मच।
कोई राक्षसों के सिर पे सींग नहीं होते, थोड़ा अकल का फर्क है, बुद्धि का फर्क है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दूसरे के मुंह में डालना जानते हैं, वो देवता होते हैं। तो बताओ ऐसे लोगों की रक्षा संभाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि राम कार्य, ऐसे लोगों का संरक्षण होना चाहिए, ऐसे लोग समाज में सुरक्षित रहने चाहिए। और फिर संत, चौथा कार्य है राम कार्य, संतों की रक्षा। संत कौन है? कोई लाल पीला कपड़ा पहन के संत नहीं बन जाता, कोई तिलक माला लगा करके संत नहीं बन जाता। तुलसी बाबा लिखते हैं, संत सरल चित्त जगत हित। जिसका चित्त सरल है, जिसके अंदर मिजाज नहीं है, नखरा नहीं है, जो व्यवहार से सरल है, सहज है, और जिसकी प्रत्येक चेष्टा जगत हित, जो हर समय दूसरों का हित करने में लगा हुआ है, वह संत है। वो लाल कपड़े में हो, वो पीले कपड़े में हो, वो सफेद कपड़े में हो, वो कोट पैंट में हो, वो नंगा घूम रहा हो, कैसे भी हो, जो दूसरों के हित का काम कर रहा है भैया, वो संत है। तो इन चारों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और भगवान के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जितने आतुर, जितने तत्पर, जितने हर पल तैयार श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो भीषण जब लंका में रहता था तो बहुत भजन करता था, वो राम जी का बहुत भजन करता था। मतलब है किसी की हिम्मत, रावण के राज्य में, रावण की लंका में रहता है वो, और पूरे घर में तुलसी लगा रखी है, एक गमला नहीं, वृंद वृंद, वृंद वृंद शब्द मतलब झुंड के झुंड, चारों तरफ तुलसी के बाग जैसे हों। उसने घर को तुलसी से भरा हुआ है। रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध का मतलब धनुष बाण के चिन्ह अपने घर के बाहर लगा रखे हैं। राम राम लिख रखा है। आज हम हिंदुओं को अपने घर के बाहर राम राम लिखने में भले ही शर्म आती हो, अपना नाम हिंदी में लिखने में भी हमको शर्म आती है कि लोग कहीं हमको अनपढ़ ना समझ लें, हम अंग्रेजी में ही नाम लिखते हैं अपना। लेकिन रावण ने राम राम लिखा हुआ था, इतना वो भजन करता था। फिर ब्रह्म मुहूर्त में वो जागता है, सुंदरकांड पढ़िए आप, राम राम ते ही सुमरन लागा। जैसे ही हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में लंका में पहुंचे हैं, तो वो राम राम की आवाज सुनी। हनुमान जी कहते यार लंका में राम राम लिखने वाला कौन है? तो फिर देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तने देखी हर्ष कपीराय। यही तो हुई ना कार्य जहानी, इससे मिलना चाहिए, इससे मेरे कार्य का नुकसान नहीं हो सकता। तो भीषण ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपित हैं गए, ब्राह्मण का रूप बना करके बड़ी सादगी से गए हैं और अभिवादन हुआ। मैं संक्षिप्त में कहूंगा। तो हनुमान जी को भीषण कहने लगे, यार तुम कितने किस्मत वाले हो, कल मिले तुम, राम जी को कल तुमने देखा और आज राम जी तुम्हारे इतने करीब हो गए, और मैं यहाँ कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से राम 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 रट रहा हूँ दिन रात, और आज तक मेरी आंखों ने राम जी का दर्शन नहीं किया। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही जो सबको आज अपने दिल के कोने में लिखनी। क्या कहा हनुमान जी ने? कहा, हनुमान भीषण तू राम राम तो खूब भजता था, और तूने जीवन में राम कार्य नहीं किया, राम काज नहीं किया, इसलिए राम जी का आज तक तेरे से मिलन नहीं हुआ। मैंने राम राम भजा तो कम है, लेकिन मैं पहले ही दिन से राम कार्य कर रहा हूं, मैं पहले ही दिन से राम कार्य कर रहा हूं। इसलिए राम राम भजने वालों को राम जी मिलते होंगे लेकिन बाद में, लेकिन राम कार्य करने वाले को राम जी पहले मिलते हैं। ये हनुमान जी ने वहां स्पष्ट किया। गुरु मंत्र मिल गया विभीषण को, और अगले ही दिन उसने राम कार्य शुरू कर दिया। कहां से शुरू किया? नीति विरोध न मारिए दूता। जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने लगे, हनुमान जी इतने बेधड़क होकर के रावण के सामने बोले। क्यों बोले? उनको पता था सब शत्रु हैं, लेकिन वो समझ गए थे जिसको रात को मैंने सुबह सुबह इंजेक्शन दिया है ना, वो यही बैठा है, कहीं ना कहीं मेरा इंजेक्शन असर करेगा, मेरा टीका असर करेगा। और जैसे ही पूंछ को आग लगने लगी तो तुरंत विभीषण बोला, नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मार नहीं सकते। तो पूंछ जलाने की बात आई, वो सब आप जानते हैं। कहने का मतलब आज पहली बार विभीषण ने राम कार्य शुरू किया, और उसी दिन विभीषण को राम जी का दर्शन मिल गया। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित, ये जो चार राम कार्य हैं,
इनको जब तक हमारा सारा समाज नहीं पकड़ता, ना हमारी यहाँ कोई गति होने वाली है, ना हमको परलोक में कोई गति मिलने वाली है। राम जी की प्रसन्नता पाने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमको सेवा कार्य जो पकड़ना चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक सेवा है, आप समाज को संगठित करते हैं। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देव है, अजर अमर देव है। हनुमान जी आज भी जिंदा जागता हमारे बीच है। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। इलाहाबाद की सच्ची घटना सुनाता हूँ हनुमान जी का। इलाहाबाद के एक पंडित जी राम कथा कहते थे और मंगलाचरण के बाद एक पान के पत्ते पर वो एक लड्डू रखते थे और फिर प्रार्थना करते थे, आइए हनुमंत विराजिए, कहा कथा कहूँ मति सहार। आइए हनुमंत विराजिए। तो वो भाव रखते थे कि इस लड्डू के रूप में पान के पत्ते के ऊपर मेरे हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान होंगे। एक पढ़ा लिखा वकील कथा में कहीं आ गया। उसने जब ये सब चरित्र देखा तो उसने कहा, पंडित जी शर्म नहीं आती, विज्ञान का युग है और तुम लड्डू रख कर के सामने लोगों को भ्रमित कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो। हनुमान जी आ गए हैं तेरे इसमें हनुमान जी। कहा देखो मेरा तो विश्वास पक्का है, क्योंकि राम कथा के श्रोता असली तो श्री हनुमान जी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ श्री ठाकुर जी की कथा होती है, ऐसे आंखों में अश्रु लिए सिर झुकाए श्री हनुमान जी महाराज बैठे रहते हैं। तो मेरा तो विश्वास है शास्त्र के आधार पर कि हनुमान जी तो जरूर कथा सुनते हैं। उसने कहा तू इस बात को मजबूती से मानता है? बोले मानता हूँ। बोले मैं परखूंगा। बोले परख ले। पता नहीं क्यों उसके मुंह से निकल गया। बोले परख ले, तू परखना चाहता है? मेरा विश्वास है, मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा है और शास्त्र में भी यही लिखा है, तुलसी जी के वाक्य झूठे नहीं हो सकते। जहां कथा वहां राम जी, वहां हनुमान जी। तो महाराज फसाद बढ़ गया। बोले मैं वकील हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अगर तू झूठा साबित हुआ तो ऐसी धारा लगवाऊंगा कि तू जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। बोले मंजूर है, जो होगा सो देखा जाएगा। निश्चित हो गया कि कल मैं आऊंगा और तेरा लड्डू उठा के फेंकूंगा जनता के बीच। महाराज ब्राह्मण ने सोचा पता नहीं मुझे इतना जोश क्यों आ गया, मेरी तो इतनी कोई भक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, पर जोश आया है तो हनुमान जी ने मिलाया होगा जोश। सारी रात जो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, कहा हनुमान जी अब मेरी हंसी नहीं, अब तेरी हंसी है। मैंने तो आपके भरोसे कदम उठाया है, अब आप ही को देखना क्या करना क्या नहीं करना। अगले दिन महाराज सारे शहर में खबर फैल गई कि ऐसे ऐसे पंडित को वकील ने चुनौती दी और पंडित जी ने वकील को चुनौती दे दी है। जहाँ 400-500 श्रोता होता था वहाँ 20,000 श्रोता इकट्ठा हो गए, सारा शहर इकट्ठा हो गया। पंडित जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके वो लड्डू विराजमान किया। आइए हनुमंत विराजिए, ऐसे बोला और प्रार्थना करी। 2 आंखों में प्रेम के अश्रु लेकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए और फिर वकील साहब को कहा कि मेरे हनुमान जी तो इस लड्डू के रूप में विराजमान है, आप उठा सकते हो तो उठा लीजिए। वकील बड़े आराम से आ जाए, ये कौन सा मुश्किल काम है, पुलिस से उठा दूंगा। महाराज आकर के लड्डू जैसे ही छुआ वो तो वज्र जैसा हो गया लड्डू। और हिलना क्या, एक हाथ से क्या हिलना, वो तो 2-2 हाथ से जोर लगाते लगाते 5-7 बार पछाड़ खा खा करके धड़ाम धड़ाम नीचे गिरा, पसीने से लथपथ हो गया और जनता ने जय जयकार कर दी श्री हनुमान जी महाराज की। अगर आपने श्री हनुमान जी का लड़ पकड़ा है मंगलवार के दिन, तो हनुमान जी कहीं गए हुए नहीं। जम्मू रघुनाथ मंदिर सुना है सबने, वहां की सच्ची घटना। बहुत एक बुजुर्ग मुझे आज से लगभग 25 वर्ष पहले मिले थे, बहुत बुजुर्ग। बोले मैं उस कथा में बैठा हुआ था, आंखों देखी घटना है। बोले मैं बैठा हुआ था उस कथा में, तो उन्होंने उस कथा में बताया। बोले एक दिन कथा करने वाले पंडित जी के मन में क्या आया, यार मैं लोगों को कहता हूँ हनुमान जी कथा में आते हैं, हनुमान जी कथा में आते हैं, आते भी हैं कि अपने ही मन में संदेह आ गया। तो बोले मैं एक बार कंफर्म कर लूँ अच्छी तरह कि हनुमान जी आते हैं कि नहीं, ऐसे किसी पिटी पुरानी बात तो नहीं मैं कर रहा। तो उन्होंने सुंदरकांड की कथा चल रही थी
तो सुंदरकांड की कथा कहते कहते उन्होंने कहा, सुनो भाई बंधुओं, बड़ी बना के बात बोली उन्होंने, सुनो प्रिय बंधुओं, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में लंका गए तो उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके माथे पर सफेद तिलक था और सफेद वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। 2-3 बार 4 बार जान के बोला, सुन रहे हो, सफेद वस्त्र धारण करके, सफेद तिलक माथे पर लगा करके और हनुमान जी महाराज लंका में गए। तो एक बुढ़ा सा आदमी पगड़ी बांधे हुए, नाटे से कदका छोटा सा, वो बंदा खड़ा हो गया। क्या पंडित जी, कहीं दिमाग आपका और चला गया? सुना रहे, हनुमान जी तो लाल देह लाली नसे अरुधर लाल लंगूर, वो तो हमेशा लाल परिधान पहनते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, लाल तिलक उनको लगता है, और तुम क्या बार बार सफेद सफेद कह रहे हो? उन्होंने कहा, तेरा क्या जाता है, कथा मैं सुना रहा हूँ, तुमको सुननी है सुनो, नहीं तो जाओ, मेरी मर्जी में लाल पहनाऊं या सफेद पहनाऊं। दोनों में बहस हो गई। वो कहे, तेरे पास क्या प्रमाण है कि सफेद कपड़े पहने हैं? बोले, तेरे पास क्या प्रमाण है कि लाल पहने हैं? तो महाराज जब बहस हुई तो वो नाटे कद का पंडित पता क्या बोला पकड़ी वाला? बोले, लंका तू गया था कि मैं गया था? लंका तू गया था कि मैं गया था? तो बोले, बस महाराज यही मैं देखना चाहता था कि कथा में श्री हनुमान जी महाराज बैठते हैं। तो हनुमान जी जैसा उदार देवता कोई नहीं, हनुमान जी महाराज जैसा बलवान कोई, महावीर है हनुमान जी, महावीर, जिसमें बल हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें संयम हो, जिसमें ब्रह्मचर्य हो, और जो मालिक का आज्ञानुसारी हो, उसको महावीर कहते हैं। वीर तो दुनिया में बहुत है, वीर तो मेघनाथ भी था लेकिन चरित्र का कच्चा था, वीर रावण भी था लेकिन चरित्रहीन था, कम वीर नहीं था। जब मुक्के की लड़ाई हुई है ना दोनों की, रावण का मुक्का भी पर्वत छोड़ने वाला था। तो एक दिन उसने हनुमान जी को संदेश भेजा युद्ध में, बोले, यार तेरे मुक्के के बारे में बड़ा सुना, एक बार थोड़ी परीक्षा हो जाए, तेरा तगड़ा मुक्का कि मेरा मुक्का तगड़ा। तो बोले, मेरे साथ क्या, तू मेघनाथ के साथ ही भिड़ ले। अब रावण ने सोचा कि मैं तो बहुत बलवान हूँ, ये वानर क्या करेगा मेरा? बोले, मेघनाथ के साथ भिड़ ले। तो हनुमान जी ने सोचा, अगर मेघनाथ मेरे सामने आया तो वो मुक्का खा करके मर जाएगा, और मेघनाथ की मृत्यु तो लक्ष्मण के हाथ में लिखी हुई है, तो मैं ये कलंक नहीं लेना चाहता कि लक्ष्मण का शिकार मैंने कर लिया। तो बोले, अगर तुमको मुक्का देखना ही है तो तुम आओ मेरे सामने। तो रावण को चुनौती दे दी, रावण आ गया। तो हनुमान जी ने रावण को कहा, पहले तुम प्रहार करो, पहले तुम प्रहार करो। रावण का मुक्का कोई हल्का तो नहीं है। जब उसने चुनौती दी, बोले, देख ले, मैं कैलाश उठाने वाला रावण हूँ, ये मुक्का कोई सह के दोबारा उठा नहीं है, बीच में रह जाएगा, तो चला ना। तो हनुमान जी अपनी पूरी पोजीशन लेकर के खड़े हुए और रावण ने पूरे जोर के साथ हनुमान जी को मुक्का मारा है। मुक्का इतना जबरदस्त था कि हनुमान जी गिर जाते, लेकिन मुक्का खाते खाते हनुमान जी के मन में एक बात आई, अगर मैं गिर गया तो मेरे राम जी का अपमान होगा, मैं सारी दर्द सहूंगा पर गिरूंगा नहीं। लेकिन मुक्का भी इतना जबरदस्त था कि हनुमान जी घुटनों के बल गिर गए। उन्होंने घुटने टेक लिए लेकिन पीठ नहीं लगने दी कि अगर मेरी पीठ लग गई तो आज राम जी का अपमान हो जाएगा कि कैसे बंदे पाल रखते हैं राम जी हैं। अब उठे हैं और फिर हनुमान जी को रावण ने कहा, तेरी बारी है, तुम मारो। तो जैसे ही हनुमान जी ने जोरदार प्रहार किया, रावण लोट-पोट होता हुआ पछाड़ खा खा करके गिरा, मूर्छित रहा कितनी देर, और फिर उठ करके खड़ा भी हो गया। बाद में काफी देर बाद खड़ा भी हो गया। कहते हैं हनुमान जी बहुत रोए, इसलिए नहीं कि मैंने रावण को मारा, इसलिए रोए कि आज मेरा मुक्का अगर ठिकाने पर लगा होता तो राम जी को, मेरे मालिक को मेहनत ना करनी पड़ती इसको मारने की। मैं इतना मतलब इतने वीर हो भी उनकी विनम्रता देखो कितनी, वो रोए कि मेरे मालिक को और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इस मुक्के में इसका काम खत्म हो जाना चाहिए था। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सुशीलता, ऐसा धैर्य, ऐसा संयम, ऐसा ब्रह्मचर्य जिसके अंदर हो, वो महावीर होता है। और महावीर ही हमारे इस सोए हुए हिंदू समाज को जागरूक कर सकते हैं। और आप सब मिलकर के, हमारे हरि जी
भैया जी और हमारे आदरणीय सब बंदा जी सब बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से आप सबको जोड़ करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सारी संगत को है जिन्होंने इस आह्वान को स्वीकार करते हुए और एक नियम बना लिया कि दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भी हो जाओ और 8 बजे श्री हनुमान जी के चरणों में प्रस्तुत होना है। 8 बजे प्रस्तुत। मैं भागता आ रहा था घर शंकर का रोड पकड़ते पकड़ते वो दूसरा रुकी वाला रोड पकड़ लिया। मेरे ने मुझे पता नहीं चला, पीछे से गुप्ता जी का फोन आ गया, बोले आपने मुझे भी क्रॉस कर लिया, आप गुप्ता नहीं देख रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 8 बजे का समय अगर मैं लेट जाऊंगा तो लोग कहेंगे लोगों को उपदेश देते फिरते हैं खुद लेट आए हैं। थोड़ी देर बाद अजय का फोन आ गया, मैं भी तो अड्डे पीछे आज मैंने ले चलिए ना, ये भी भागे हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि चिंता है कि मुझे 8 बजे पहुंचना, तो आप इस नियम को कभी तोड़ोगे तो नहीं। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सामने दुश्मन खड़ा हो चाहे टैंक खड़ा हो, पर हनुमान चालीसा का नियम बंद नहीं होना चाहिए। और आपको सबको इतना बल मिलने वाला है इस कार्यक्रम से, ये 15 मिनट के कार्यक्रम से आपको इतना बल मिलने वाला है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, आपके सब रोग शोक समाप्त हो जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। ये जो दुनिया ने आपको डरा के रखा हुआ है ना हिंदू समाज को, तेरे ऊपर ऊपरी शय आ गई, तनु हवा लग गई, तनु कूद लग गया, ये ले चुटकी खा, ये मुट्ठी खा, ये चद्दर चढ़ा, ये सारे विकार आपके हनुमान जी उतारेंगे और कोई उतार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर प्रसन्न। और फिर हनुमान जी इस लोक में तो हमारी रक्षा करते करते हैं, फिर अंत में राम द्वारे तुम रखवारे। जब ये शरीर छोड़ करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो राम जी के द्वार पर खड़े हनुमान जी हाथ पकड़ करके तुमको ठाकुर जी के सामने ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा सदा बनी रहे। और इसके साथ साथ मैं आप सबको दीपावली आ रही है उसकी शुभकामना देता हूँ। आप सबके घर में प्रकाश हो, आपके अंतःकरण में प्रकाश हो, आपके जीवन में प्रकाश हो, आपके बच्चों का जीवन प्रकाश में बने। लेकिन इसके साथ एक सावधानी से सुनने वाली मेरी प्रार्थना है, दिवाली का सामान सिर्फ उससे खरीदना है जो स्वयं भी दिवाली मनाता है। दिए उसी से लेने हैं जो अपने घर में भी दिए जलाता हो। लक्ष्मी पूजा का सामान उसी से लेना है जो लक्ष्मी पूजा का सामान बेच करके स्वयं भी खुद भी लक्ष्मी जी का पूजन करता हो। मेरी बात समझ गए आप? ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बातें इशारे में भी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो उसी के पास आपने जाना है लक्ष्मी पूजन का सामान लेने जो स्वयं लक्ष्मी पूजन करता है। किसी भी धर्मी का छुआ हुआ फल लक्ष्मी को नहीं चढ़ेगा, राम जी को नहीं चढ़ेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 2 रुपए महंगा कहीं से लेना पड़े बेशक, लेकिन किसी थूक वाले का छुआ हुआ, किसी विधर्मी का छुआ हुआ, किसी राम विरोधी का, किसी भारत माता के विरोधी का हाथ का छुआ हुआ फल हम अपने देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाएंगे। अब समय आ गया है, अगर वो हमको सर काटने की धमकी दे सकते हैं तो हम कम से कम किसी की थोड़ी बहुत तो काट करना सीखें। कहीं तो थोड़ी बहुत तो काट हमको भी करना चाहिए। ये तो सीधा से काट रहे हैं तो हम कम से कम थोड़ा बहुत व्यापार तो काटें। और कोई इलाज नहीं है, कानूनी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते ना, आप जीत सकते हो। सबको कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी बिजनेस करने का अधिकार है, कहीं भी मकान बनाने का अधिकार है। कोई भी सरकार इस काम के लिए आपकी मदद नहीं कर सकती। केवल और केवल आर्थिक बहिष्कार से ही आप जीत सकते हैं। म्यांमार इसी आर्थिक बहिष्कार से जीता है और भी कुछ लोग अगर जीत रहे हैं तो इस आर्थिक बहिष्कार के कारण जीत रहे हैं। तो आर्थिक रूप से हम किसी भी धर्मी की कोई मदद नहीं करेंगे। मैंने कथा में भी प्रार्थना दी थी, हाथ जोड़े थे और कुछ उसका प्रभाव भी मैंने देखा। अपने घर अपने मकान भले ही 100, 200, 500 किराया कम मिले पर अपनी बिरादरी में अपने हिंदू जगत को ही अपने मकान अपने दुकान किराए पर देनी है। ये भी आपको कोई कोशिश नहीं तो धीरे धीरे ये दीमक जो है आपके पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय की
आज्ञा का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, हनुमान जी जैसा बल, हनुमान जी जैसा धारे, हनुमान जी जैसा संयम, हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य और हनुमान जी जैसी बुद्धि आप सबको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आओ बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से श्री हनुमान चालीसा का अपने अपने स्थान पर बैठ के पाठ करें। यहाँ कितने लोग हैं जिनको अभी याद नहीं हुआ हनुमान चालीसा? सबको याद है ना? मैं ताली बजाता हूँ आपकी इसके लिए। और जिनको नहीं याद हुआ वो रोज नियम से 2, 3, 4 बार पाठ किया करें। अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा के रखें, अपने मोबाइल में चलाएं और कुछ दिनों में उनको भी याद हो जाएगा। हनुमान चालीसा याद हो गया तो समझो आपको पूरी रामायण याद हो गई, पूरे शास्त्रों के सार याद हो जाएंगे। हनुमान जी ऐसी कृपा करने वाले महादेव। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। Nah
बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। सब तो पहला जोरदार तालियां सच्ची सरकार खान खाना वाली सरकार बंदबाजी सरकार वालों महाराज जी का इतने पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समूह दर्शक वालों महाराज जी का एक बार जोरदार ताली बड़ा धन्यवाद किया जाए।